सो गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो आगे सिनर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिनर्जी एग्जाम कब हो सकती है और इसकी तैयारी कैसे करें, और इस बार के जो क्वेश्चन पेपर आए थे उन सभी के बारे में डिस्कशन होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी इस वीडियो के थ्रू। और तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, सिनर्जी एग्ज़ाम देना नहीं है, क्रैक करना है, तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम आपकी मे बी मई और जून के बीच में हो सकती है। एग्ज़ाम इसी के बीच में होगी, क्योंकि इस बार लेट से हुई, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था और जैसे सेकेंड वेव देखे आप लोग कितना खतरनाक था, तो उसके बीच में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं था। तो अभी इस एग्ज़ाम में डिले हुई, और सेम लास्ट ईयर भी हुई थी, इससे पहले वही कोविड सिचुएशन के कारण। तो गाइज अभी की जो एग्ज़ाम होने वाली इस बार सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन थोड़े रिकवर हो रहे हैं और होपफुली मई जून तक वो रिकवर हो जाएगी, तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे सिनर्जी की तैयारी कर रहे हैं, सिनर्जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, ताकि आपको एक श्योरिटी हो सके जो एग्ज़ाम उसको एग्ज़ाम में को क्लियर में कन्वर्ट कर सको। तो ऐसे लास्ट मोमेंट पर आप तैयारी करोगे, जैसे कि फॉर्म रिलीज हुआ तो 1 महीने का टाइम मिलता है, तो उसमें अगर आप तैयारी करोगे तो आपका मे बी आपका एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो क्योंकि 130-135 मार्क्स मतलब एवरेज बच्चे ला ही देते हैं, तो उतने में काम नहीं होगा। आपको 145 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि कंपटीशन बढ़ते जा रही है और कट ऑफ धीरे धीरे हाई होते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको 140 के ऊपर अगर लाओगे तो 140 भी नहीं, 145 के ऊपर लाओगे तो आप सेफ हो, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करोगे इस कट ऑफ के ऊपर। तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और तो हम लोग इस बार के जो क्वेश्चंस आए थे उस पर भी डिस्कशन करेंगे, कैसे क्वेश्चंस थे, क्या डिफिकल्टीज थी। और अगर आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत है, मेरे बनाए नोट्स, मैं इंजन कैडेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसकी नोट्स मैं आपको दे दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप पर, नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार के जो क्वेश्चंस आई थी उसकी डिफ़िकल्टीज कैसी थी। काफ़ी बच्चे पूछे कि क्वेश्चंस कैसी थी और कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो मैं आपको बता दूंगा, इस बार की जो पेपर थी वो उसका जो टेक्निकल में कुछ भी दम नहीं था, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन थे, थोड़ा कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड थे, जो कि अगर आप तैयारी अच्छे से किए होगे, आप थोरोली सब्जेक्ट को पढ़े होगे, मैम को, माइस को, तो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। जैसे कि अगर टेक्निकल की बात करें तो नॉर्मल जो मरीन ऑक्सिलरी इंजन, उससे क्वेश्चन आए थे, बेसिक क्वेश्चन जो जैसे कि प्योरीफायर पे क्वेश्चन थे, रेफ्रिजरेशन पे क्वेश्चन थे, रेफ्रिजरेशन साइकिल पे क्वेश्चन थे, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और माइस की बात करें तो माइस बहुत ही ईजी था। माइस, फिर सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी फायर से क्वेश्चन थे, और बाकी जो भी आपका STW कोर्स में आप किए होगे या आप कॉलेज में पढ़े होगे, तो वो सबसे क्वेश्चन थे नॉर्मल। तो ये रहा टेक्निकल पार्ट। आपका टेक्निकल बहुत ईजी था। आप इजीली, अगर आप अच्छे से तैयारी किए होगे तो इजीली आप इस पर 80 स्कोर कर सकते हो इस बार के एग्जाम में, इस बार के पेपर में 80 स्कोर इजीली कर सकते थे अगर आप तैयारी किए होते तो। और आप, मैं बात करूँ नॉन टेक्निकल की, तो इस बार की जो नॉन टेक्निकल थी वो मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़े से स्टैंडर्ड थी, मतलब कि ईजी थी, और थोड़े से मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस बार नॉन टेक्निकल में काफ़ी डिफिकल्टीज हुई बच्चों को। मैं काफ़ी बच्चों से बात भी किया, तो वो बोले कि नॉन टेक्निकल इस बार थोड़ी मतलब डिफिकल्ट आई थी। जैसे कि मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो इंग्लिश डिफिकल्ट थी। अगर तैयारी किए होगे तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट थी। उसमें अगर ज़्यादा टिक किया तो निगेटिव मार्किंग के चांस ज़्यादा थे। और बाकी स्पेशल जैसे आते हैं वो वैसे ही आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, और मैकेनिकल भी नॉर्मल पूछे थे, आप इजीली कर सकते थे। और इंडिया विक्स से अगर आप तैयारी किए होगे तो आपको एप्टीट्यूड भी बहुत इजी लगा होगा इस बार का। आप इंडिया विक्स उसको ऑल टाइम रखो, ऑल टाइम प्रिपरेशन के लिए इंडिया विक्स प्रेफर करो। कोई बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चाहे वो टेक साइड हो या इंजन साइड, आप इंडिया विक्स लगा लो अच्छे से, आपको एप्टीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप इंग्लिश के लिए भी इंडिया विक्स लगा सकते हो, जैसे कि कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एबिलिटी, ये एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो इंडेक्स में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से तैयारी कर लो। और तो ये सब क्वेश्चंस मतलब कि बेसिक थे, आप कर सकते थे इस बार। लेकिन क्या हुआ कि इस बार जो बच्चे थे
इस बार का सिचुएशन मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से कि इस बार जो बच्चे थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में होगा, तो वो रिलैक्स बैठे हुए थे और एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे। तो एग्ज़ाम आ गया अगस्त में, 11 अगस्त को एग्ज़ाम था। तो काफ़ी बच्चे मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थे एग्ज़ाम को लेकर के, तो फॉर्म आया तो वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने लगे। तो लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, आप बस सिलेबस इधर उधर करके देखोगे और ऊपर ऊपर तैयारी कर लोगे, उससे नहीं निकलने वाला है गाइस। मैं आपको बता दूँ, मतलब कि आप 130 तक 135 तक आप कर सकते हो, अगर आप एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड हो या थोड़ा मतलब कि आपका बेसिक्स पहले से क्लियर था तो आपको इजी होगी, आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं एवरेज बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपको 3-4 महीने पहले से तैयारी करने पड़ेंगे। तो अगर आप अभी से देखा है तो अभी 4-5 महीने हैं, 5 महीने 6 महीने हैं, तो आप इसको यूटिलाइज करो और एक अच्छा सा स्ट्रेटेजी बना करके थोड़ा रिसर्च करके और पिछले साल के क्वेश्चंस, मतलब अगर जो एग्जाम दिए हैं और वो नेक्स्ट बार फिर से देने वाले हैं तो आपको पता होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो प्रॉपर शेड्यूल के साथ। और आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल आईडी, आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको एक अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करना है कि कट ऑफ अगले बार कितना जाएगा। आप पिछले 2 साल का उठा लो तो पिछले बार मतलब कि 2020 में कट ऑफ था 145 फॉर इंजन कैडेट एंड इस बार का कट ऑफ 142 इंजन कैडेट। इंजन कैडेट की 142 थी और डेक कैडेट की 132 और जीपी रेटिंग की 136 इस बार। तो आप एक एवरेज बना सकते हो कि 140, अगर आप इंजन कैडेट हो तो आपका जो इस बार की कट ऑफ होगी वो मे बी 142 143 का राउंड होगी। तो आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। जैसे कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ, जैसे कि मेरा टेक्निकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो मैं सोचा कि मुझे टेक्निकल में 85 आ सकता है, उतना मैं लेकर के चला था। तो मुझे नॉन टेक्निकल में ज़्यादा अटैम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसमें मैं 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था टेक्निकल में और मुझे पता था कि मेरे 85 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। तो नॉन टेक्निकल में इंग्लिश इस पर बहुत ही मतलब कि मेरे हिसाब से थोड़ी डिफरेंट थी, हार्ड थी, तो मैं इंग्लिश अटेम्प्ट किया ही नहीं, तो बहुत कम अटेम्प्ट किया। जैसे कि कंप्रिहेंशन अटेम्प्ट किया, पैसेज और कुछ कुछ जो एंटोनिम सिनोनिम्स मुझे लगे सही वो मैं किया। बाकी स्पेशियल नॉन स्पेशियल हो गया, मैकेनिकल हो गया, बहुत ईजी रहते हैं, आप कर सकते हो। तो एवरेज एट एन एवरेज स्कोर पे आप मतलब कि नॉन टेक्निकल में 70 ला सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसे इंडिया विक्स वगैरह कर लोगे और अच्छे प्रॉपर नोट्स वगैरह से पढ़ लोगे तो आप 70 स्कोर कर सकते हो नॉन टेक्निकल में। अगर आप नॉन टेक्निकल में 70 स्कोर कर दिए तो इधर आप 75 भी स्कोर करते हो तो आप सेफ हो, 145 हो जाएगा आपका स्कोर, तो आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाओगे। तो ये स्ट्रेटेजिक बनाना अपने हिसाब से, आपको क्या जैसे टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग है, नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, आप अपने हिसाब से देख लो और उसके हिसाब से तैयारी करो। तो इस हिसाब से आप क्लियर कर सकते हो। और बाकी आपको कोई नोट्स, मेरे बनाए नोट्स, इंजन कैडेट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी मैं देखा टेलीग्राम पे काफ़ी ऐसे नोट्स सर्कुलेट हो रहे हैं जो इतने क्वेश्चंस लेंदी 12,000 15,000 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ दे दे रहे हैं, उसके बदले काफ़ी पैसे ले रहे हैं आपसे, तो वो सब बिल्कुल सही नहीं है। मतलब कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन वो बिल्कुल मतलब कि सही नहीं है। जब तक आप खुद से आपका बेसिक्स क्लियर ना हो तो वो क्वेश्चन सभी लगाओ मत, सही नहीं रहेगा। और बाकी अगर मुझे मतलब मेरे बनाए नोट्स चाहिए तो आपको, तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो वाइशिप ज्वाइन करने से पहले मैं आपको सिनर्जी के 4-5 अच्छे से वीडियोस बनाकर दे दूंगा, जैसे कि टेक्निकल, हाउ टू क्रैक टेक्निकल, और टेक्निकल में वहाँ डिस्कस करूँगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। और दूसरी वीडियो होगी नॉन टेक्निकल के ऊपर, जैसे कि मैकेनिकल पे एक वीडियो मैं बना भी चुका हूँ, आप देख सकते हो मैकेनिकल, उससे आपको पूरा मैकेनिकल क्लियर हो जाएगा। और बाकी स्पेशल रहा और इंग्लिश रहा, उसके मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट होगी उस सब वीडियो से। और बाकी आप, मैं सिलेबस डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपको सिलेबस पता है, आप इतना तो रिसर्च कर ही सकते हो, वेबसाइट पर जाकर के देख लो सिलेबस क्या होता है सिनर्जी का। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करो और अभी से लग जाओ गाइस, अभी से तैयारी करोगे तो आपका 99% चांस है कि आप क्लियर कर लोगे। तो लास्ट मोमेंट पे आपको 50-50 खेलना पड़ेगा फिर, तो रिस्क ही क्यों लेना है। आप अभी खाली बैठो तो आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है,
तब तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ के हिसाब से लाऊंगा वीडियो, जैसे कि पहला टेक्निकल, उसके बाद मैकेनिकल, स्पेशल, देन इंग्लिश। तो वेट करूँगा इस वीडियो का, और बने रहो इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक कर लो इस वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं